समारोह हमारी संपन्नता का प्रतीक है। इस समारोह की भव्यता को देखने के लिए देखो कितने राजा हमारे राज्य में पधारे हैं। समारोह प्रारंभ किया जाए। कुछ लोगों ने आकर नृत्य किया। समारोह के अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएं। एक पिंजरे में भालू को लाया गया। अब देखिए हमारे बलवान शक्ति सिंह इस खूंखार भालू को चुटकी में काबू कर लेंगे। पिंजरे को खोला तो भालू दौड़ता हुआ बाहर आया। शक्ति सिंह ने उसे काबू करना चाहा, पर भालू ने उसे उठाकर फेंक दिया और लोगों की तरफ भागा। अरे भागो, अरे भागो भागो, अरे आप भागो, अरे अपनी जान बचाओ, अरे भागो भैया, अरे भागो भागो, अरे भागो। राजेश्वरी ने उसे उंगली से पिंजरे में जाने का इशारा किया। उसके पिंजरे में जाते ही राजेश्वरी ने उसे बंद कर दिया। राजकुमारी राजेश्वरी राजकुमारी, तुम्हें हमने अनेक बार समझाया है कि अपनी शक्ति का यूं प्रदर्शन ना किया करें। पिताजी, यदि मैं वहाँ ना होती तो वो भालू न जाने कितने व्यक्तियों को मार देता। पुत्री, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास भगवान की कृपा से अद्भुत शक्तियाँ हैं। तुम में अपार शक्ति है। तुम आम लोगों से अलग हो, किंतु तुम्हें अपनी शक्तियों का यूं सबके समक्ष प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। माँ, अब तो मुझे समझिए। तुम अपने कक्ष में जाओ। रुक जा। कुछ दिनों बाद राजकुमारी जी, आपको महाराज और महारानी ने स्मरण किया है। शुक्र है, उन्हें स्मरण तो है कि उनकी एक पुत्री भी है। पिताजी, माँ, आपने मुझे याद किया? हाँ पुत्री, एक बहुत ही शुभ समाचार है। पुत्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो और अब हम चाहते हैं कि तुम विवाह कर लो। मोहिनीगढ़ के राजा ने तुमसे विवाह का प्रस्ताव भेजा है। उससे योग्य और समृद्ध राजा और कोई नहीं है। मोहिनीगढ़ का राजा वो राजेंद्र नाथ मंदिर समारोह में मेरे पास के आसन पर बैठा था। हाँ पुत्री, वही। दरअसल वो समारोह में तुम्हें ही देखने आया था। उसके सिर से चमेली के तेल की बदबू, छी छी, उसने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया था। राजेश्वरी, हम तुम्हारा विवाह उसी से करना चाहते हैं पुत्री। नहीं पिताजी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हमने तुमसे तुम्हारी इच्छा नहीं पूछी, अभी तो अपना निर्णय सुनाया है। पिताजी, ये ठीक नहीं है। पुत्री, महाराज ने बहुत सोच समझ कर ये निर्णय लिया है। अपने जीवन का निर्णय मैं स्वयं लूंगी। देखा महारानी, विशिष्ट शक्तियों ने इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। आप इसे समझाइए। राजेश्वरी वहां से चली गई। पुत्री, बात को तो समझो। रात को, महाराज, मेरे पिताजी बाद में है, पहले एक राजा है। अवश्य उस चपड़ गंजू राजेंद्र नाथ ने पिताजी को राजनैतिक लाभ में फंसाया है, पर मैं उससे विवाह न करूंगी। उसने स्वयं पर काला कपड़ा लपेटा और उड़ती हुई वहां से चली गई। मेरी पुत्री को ढूंढिए महाराज। महाराज, पूरे राज्य का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु राजकुमारी नहीं मिली। मैंने पहले ही कहा था महाराज, हमारी पुत्री कोई साधारण लड़की नहीं है। उसका विवाह उसकी मर्जी के बिना मत कीजिए, पर आपने मेरी एक न सुनी। पुत्री, वापस लौट आओ। राजेश्वरी एक जंगल में घूम रही थी कि तभी एक तीर आया। उसने देखा कि एक राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर निकला था। राजकुमार का निशाना तो पक्का है। तभी राजकुमार ने झाड़ियों पर दूसरा तीर मारा। वाह राजकुमार, क्या बात है।
अब देखना यह है कि तुम में साहस कितना है। राजेश्वरी ने शेर के दहाड़ने की आवाज निकाली और तीर उसके पास से निकलकर पेड़ पर लगा। बाप रे, बाल बाल बची, वरना अभी ढेर हो जाती। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? राजेश्वरी ने नामे गर्दन हिलाई। तुमने यहाँ से सिंह को जाते हुए देखा? सिंह? नहीं नहीं। राजकुमार और सिपाही वहां से चल दिए। सिंह? मुझे मेरे जीवन का सिंह मिल गया। वो उड़ती हुई उनके पीछे गई। अच्छा, तो ये है महल। राजेश्वरी, तुम्हें राजकुमार के हृदय में स्थान बनाने के लिए एक आम लड़की की तरह इस महल में घुसना होगा। कुछ औरतें महल में जा रही थीं। ये महिलाएं अंदर जा रही हैं। अरे कांता, महल में कितनी दासियों की आवश्यकता है? बहुत सी। मैं तो चाहती हूँ हम सभी को महल में नौकरी मिल जाए। मैं भी चलूं? मुझे भी काम चाहिए। चलो, यहाँ की प्रबंधिका हम में से जिनका भी चयन करेगी वो महल में